इस भाई का नाम अमन है और इनकी पत्नी का नाम शिमला रानी है। ये फाजिलका के रहने वाले हैं। 2014 में जब इनकी शादी हुई तो उस समय ये बहुत ज्यादा आनंदित थे। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए तो लगातार इनके 4 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों ही अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। हर वक्त रोते रहते थे, निराशा में थे और कहीं से कुछ भी समाधान नजर नहीं आ रहा था। जब चौथी बार भी मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो जब मेरे परिवार वालों ने बताया कि हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा और भी टेंशन में चली जाती हूँ, बहुत परेशान रहने लगती हूँ, गुमसुम रहने लगती हूँ। और वो हम सोचते हैं कि हम इससे अच्छा तो हम तलाक ले लें और हमारी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। मेरी लाइफ निराशा में जा रही थी और मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में बेबी की ब्लेसिंग होगी कि नहीं। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपकी पत्नी की ओवरी में पानी वाली बहुत सारी रसौलियाँ हैं और यूट्रस में इन्फेक्शन है। और डॉक्टर ने यहाँ तक कि बता दिया कि जब आप IVF भी करवाओगे तो हम ये गारंटी नहीं देते कि आपका बच्चा की पूरा कंप्लीट होगा। तब उस समय मुश्किल घड़ी में परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब इन्होंने लगातार अंकुर निर्मला मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, अपना जीवन परमेश्वर को देने का फैसला किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। हर तरह की निराशा को खत्म करके इनकी जिंदगी में एक नया आनंद, नई खुशियाँ भर दी। तो आइए इस बहन की एक मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम अमन कुमार है, मेरी पत्नी का नाम शिमला रानी है और असी फाजिलका दे रहने वाले हाँ। अज असी अपनी जिंदगी की सब तो बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2014 में हमारी मैरिज हुई। मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। जब मैं रात को सोती थी, स्वप्न के द्वारा मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, कभी बिल्ली के रूप में, कभी काले साए के रूप में। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं उठकर बैठ जाती थे। जब दुष्ट आत्मा के अटैक के द्वारा जब ये रात को उठकर बैठती थी तो इनका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था और ये सहमी सी रहती थी और ये मुझे बताती थी कि मुझे दुष्ट आत्मा ने अटैक कर लिया है और मुझे बुरे सपन आ रहे हैं, मुझे काला साया दिखाई दे रहा है, मुझे कुत्ते वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगातार जब मेरी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते रहे तो 1 साल बीत गया। और उसके बाद जब हम दोनों ने बच्चे की प्लानिंग की तो 2015 में जब ये प्रेग्नेंट हुई, जब मेरी पत्नी को 3रा मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा था, तब एक दिन रात को इसे बुरा सपन आया, जिसके द्वारा जब ये सुबह उठी तो उसके बाद इसे ब्लीडिंग शुरू होने लगी और इसके बाद इसे मिसकैरेज हो गया। जब मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया तो हमारी कंडीशन उस टाइम बहुत ही ख़राब हो गई थी कि ये कैसे हो गया। तो हमारा सारा परिवार बिल्कुल खामोश सा हो गया, बिल्कुल और सहमा सा हो गया, ये कैसे हो गया हमारी ज़िंदगी में। और इसी प्रकार 2016 में मेरी वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो हमारे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था। और पूरे 9th मंथ के बाद मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। तो और उसके बाद एकदम से अचानक बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी तो डॉक्टरों ने बच्चे को नर्सरी में रख दिया। तो नर्सरी में रखने के बाद हमें पता चला कि 2-3 घंटे बाद मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। तब हमारा जो खुशी का माहौल था वो मातम में छा गया। जब मेरे बेटा हुआ तो बड़े प्रेशन के साथ हुआ। मैं अपने परिवार से पूछती थी कि बेटा कैसे है। मेरे परिवार वाले तो मुझसे छिपाते थे कि ये मुझे बोल देते थे कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो नर्सरी में रखा हुआ है और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम थोड़ा सा कमज़ोर है, जब ठीक हो जाएगा हम उसे ले आएंगे। और ऐसा ही बताते थे। जब हमें घर पर लेकर गए तो 10 दिनों के बाद मेरी सिस्टर, ताई की लड़की, उसने बताया मुझे आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा डेड हुआ है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और मैं बहुत सारी घबरा जाती हूँ, टेंशन में हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ कि ये कैसा हमारे साथ हुआ है। पहले भी एक बार मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, अब दूसरी बार भी मैंने अपने बच्चे को खोया है। बहुत सारी टेंशन होने लगी और बहुत सारा मुसीबत आने लगी कि ये कैसा हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मेरी लाइफ बहुत बुरी हो गई
और हम बहुत टेंशन में रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे। फिर 2018 में मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। तो तीसरी बार जब तीसरा मंथ चल रहा था, फिर मुझे बुरा सौंपन आया, बुरा ख्याल आया। सौंपन में ऐसे शैतानी तक दिखाई देते थे कि ये आपके बच्चे मर चुका है। उस शैतानी सौंपन के बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे ब्लीडिंग होने लगी और मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। जब मेरे साथ ऐसा तीसरी बार हुआ तो हम बहुत ज़्यादा और भी उदास हो गए, भी ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। फिर जब 2020 में मेरी वाइफ चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो 9th मंथ पूरे होने के बाद इसने बड़े ऑपरेशन के साथ बेटे को जन्म दिया। और उसके बाद उसके पेट के अंदर गांठ थी। जन्म होने के बाद जब हमें पता चला कि उसके पेट के अंदर गांठ है तो उसे सांस में दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद 2.5-3 घंटे बाद फिर से उस बेबी की डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे की डेथ हो गई है तो हमारा खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये कैसा हो गया, हमारे साथ ये चौथी बार हो गया है। 2 तो हमारी मिसकैरेज हो चुकी हैं और 2 बार हमारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। जब चौथी बार भी मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो जब मेरे परिवार वालों ने बताया कि हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा और भी टेंशन में चली जाती हूँ, बहुत परेशान रहने लगती हूँ, गुमसुम रहने लगती हूँ। और वो हम सोचते हैं कि हम इससे अच्छा तो हम तलाक ले लें और हमारी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। मेरी लाइफ निराशा में जा रही थी और मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में बेबी की ब्लेसिंग होगी कि नहीं। जब मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था तो हम इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपकी पत्नी की ओवरी में पानी वाली बहुत सारी रसौलियाँ हैं और यूट्रस में इन्फेक्शन है। इसके द्वारा ही आपको बच्चे में तकलीफ़ आ रही है। आपके बच्चे की कंडीशन है, जो पहले बच्चे ख़राब हो जाते थे, इसके कारण जब आप बच्चा लोगे तो बच्चे की वही कंडीशन होएगी, या तो वो बच्चे को सांस में दिक्कत आएगी, या बच्चे को इन्फेक्शन होगा, या उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चे की ज़िंदगी में आएगी। और डॉक्टर ने यहाँ तक कि बता दिया कि जब आप IVF भी करवाओगे तो हम यह गारंटी नहीं देते कि आपका बच्चा की पूरा कंप्लीट होगा। और डॉक्टर लगातार इसे मेडिसिन दे रहे थे और फिर भी इन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और फिर हमने सिरसा में डॉक्टर को दिखाया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि इनके एग नहीं बनते, तो हम मेडिसिन देंगे तो शायद आग बन जाए। और सिरसा हॉस्पिटल से मेडिसिन खाने के बाद फिर भी मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हुआ। और मैंने अपनी पत्नी का बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लगभग 9-10 डॉक्टरों से इलाज करवाया, फिर भी उसे बेबी कंसीव नहीं हुआ। और जब हमारा बेबी नहीं हो रहा था तब हम बहुत ही टेंशन में रहने लगे, बहुत ही परेशान थे। जब मैं दूसरे के बच्चे को देखती थी कि मैं यही सोचती थी कि आकाश हमारे पास भी बेबी होता। बहुत ताने मारते थे आस पड़ोस वाले, बहुत बुरा बोलते थे, बांस बोलते थे। जब मैं इनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा और भी रोने लगती थी और बहुत ज़्यादा और भी टेंशन हो जाती थी कि आज आकाश हमारे पास भी बेबी होता तो आज मैं उसके साथ खेलती, उसको लोरियाँ सुनाती। जब मैं कभी भी बाजार जाती थी तो मैं छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देखती थी और सोचती थी कि आज आकाश हमारे पास भी बच्चा होता तो आज मैं भी छोटे छोटे अपने बच्चे के लिए कपड़े लेती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और मैं यही सोचती थी कि मेरे पास कभी भी बेबी नहीं होगा। और जब हमारे बच्चा नहीं था फिर भी हमारी आशा प्रभु के ऊपर थी और हम यही सोचते थे कि परमेश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चे की आशीष दी और उसी तरह वो परमेश्वर हमें भी एक दिन बच्चे की आशीष देगा। और इसके साथ साथ हम पहले से ही अंकुर नूरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे और जब भी हम यूट्यूब पर गवाहियों को देखते थे, बच्चों की आशीषों के बारे में देखते थे, तो हमारा विश्वास बढ़ता था कि परमेश्वर इन लोगों को बच्चे की आशीष दे सकता है तो हमें क्यों ना देगा। 12 फरवरी 2023 को जब हम चर्च आए, उस दिन स्पेशल परमेश्वर के दास ने छुटकारे के लिए प्रार्थना की। हम दोनों ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जिन बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आपकी लाइफ, आपका गर्भ आज खुदावंद की प्रेजेंस में मैं इसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं।
फलवंत होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस आमीन बोलो और फलवंत हो जाओ। उस प्रार्थना के बाद मेरी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने बंद हो गए। उस प्रेयर के बाद मार्च 2023 में जब मेरी पत्नी ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। जब मेरी पत्नी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम दोनों जन बहुत ही खुश थे। परमेश्वर ने मुझे 9 महीने संभाल के रखा और मेरे बच्चे को भी संभाल के रखा। 25 नवंबर 2023 को मैरिज के 9.5 साल के बाद परमेश्वर ने हमें हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब हमारी बेटी गोद में आई तो हमारी कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो हमारा परिवार बहुत ही खुश था और हमारे परिवार के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल था। और जो हमारी जो पहले निराशा थी वो निराशा वो आशा में बदल चुकी थी। जो हमारा जो दुख था वो दुख हमारा खुशी में बदल चुका था। और हम अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश हैं और परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया। और हम अपनी बेटी के लिए खिलौने कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें 9.5 साल के बाद बेबी के साथ ब्लेस किया, आपको भी क्यों ना करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। और इसी के साथ परमेश्वर के साथ अड़े रहो और खड़े रहो और परमेश्वर के वचन के साथ वफादार रहो और परमेश्वर की हजूरी में वफादार रहो और परमेश्वर आपकी भी शर्मिंदगियों को दूर करेगा। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2006 में जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि इनको रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा भयानक रोग हुआ जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये बहन पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। टॉयलेट बाथरूम तक भी अपने बच्चों का सहारा लेके जाते थे। अपने आप कोई इनसे काम नहीं होता था और इन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे, लेकिन मेडिसिन से इनको कोई भी आराम नजर नहीं आ रहा था। और ये बहन इतना ज्यादा निराश थे अपनी जिंदगी में कि हर वक्त ये रोते रहते थे और कहीं से भी इनको चंगाई की आस नजर नहीं आ रही थी। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ कि मैं नहीं दस सकती, उस चीज़ को मैं बयान भी नहीं कर सकती। पर जब किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, विश्वास बढ़ाया और परमेश्वर ने भी इनकी जिंदगी में एक इतना बड़ा चमत्कार किया कि जो रोग पिछले 18 साल से था और जैसे ही ये बहन चर्च में आए परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और वो रोग जड़ से खत्म हुआ। उस डेथ बेड से परमेश्वर के आत्मा ने इनको उठाया, इनको चंगाई दी और आज ये बहन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आनंदित है। तो आइए इस बहन की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਅਚਾਨਕ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਗਿਰੀ ਔਰ
ਉਹ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 9 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਪੀਰੀਅਰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈंने ਮੈਡੀਸਨਸ ਖਾਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਰਿਲੀਫ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈंने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ, ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਦੇ 1 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ weight ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ 120 ਕਿਲੋ weight ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਸਾਂ ਤੱਕ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੁੰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ फ़ोन ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਵਿੰਦਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ YouTube 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ANM ਹੌਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ Gmail ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ Gmail 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। सुखविंदर, तेरी डिस्क प्रॉब्लम खत्म हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं तुझे हील होते हुए देख रहा हूं।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ weight ਜਿਹੜਾ 120 ਕਿਲੋ ਸੀ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, जोर से सब जन तारीफ करें। दरना